किस प्रकार एक महिला अपने पति की मौत का बदला अपने ही सगे भतीजे को इस प्रकार देती है कि वह जीवन में कभी भी ठीक सही तो हो ही नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीबी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को अंत तक। जी हाँ दोस्तों, ये जो घटना है यह बड़ी ही दर्दनाक है और काफ़ी अचंभा हो जाएगा आपको भी ये जानकर कि यह जो घटना है ये ऐसे रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली है कि जिस रिश्ते पर हम सब लोग काफ़ी भरोसा करते हैं, काफ़ी विश्वास जताते हैं कि हाँ यह रिश्ता एक ना एक दिन या फिर हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक होता है, कभी भी खराब नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एक छोटा सा इलाका पड़ता है, ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर एक युवक होता है, अपनी पत्नी को अपने साथ 14 साल के बेटे को लेकर थाना पहुँचता है और थाने में जाकर वो एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि किस प्रकार उसकी सगी चाची ने उसके बेटे की इतनी गंभीर बीमारी देकर मार दिया है, बेकार कर दिया है, कभी जी नहीं पाएगा ढंग से इस, और वो भी इसकी खुद की सगी चाची ने किया है। यह सुनकर पुलिस काफ़ी हैरान रह जाती है क्योंकि चाची जैसे खूबसूरत रिश्ते को हर कोई बना के रखना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब पुलिस हैरान हो जाती है तो वह पूछती है उस युवक से कि आखिर बात क्या है, आप पूरी बात को ढंग से बताइए। वो कहते हैं छोटा भाई होता है जिसका नाम साहिल है और करीब वह 26 वर्ष का होता है। वह अपने भाई की शादी एक बड़ी खूबसूरत लड़की से कराते हैं जिसका नाम तान्या है और वह करीब 23 साल की होती है। यह दोस्तों काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती है और काफ़ी सुंदर भी होती है। साहिल की शादी तान्या से कराने के बाद आप जानते हैं वो हर घर में की एक ही कहानी की छोटी छोटी बातों पे झगड़े वगड़े होने लगते हैं। उस युवक की अपने छोटे भाई से बिल्कुल नहीं बनती है और वह अक्सर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। फिर एक दिन साहिल बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। साहिल जब बीमार होता है तो उसको लेकर वो हॉस्पिटल जाते हैं और उसके शरीर की आवश्यक जांचें कराते हैं। आवश्यक जांचें कराने में पता चलता है कि उसके शरीर में कुछ ऐसा है, इतना गड़बड़ है, इतनी बुरी बीमारी जिसकी वजह से ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ऐसी बीमारी जिसको हम बोलते हैं एड्स जैसी बीमारी है। पूरी दुनिया में जिस बीमारी का कहीं कोई इलाज नहीं है वह बीमारी का नाम एड्स है। दोस्तों कैंसर तक की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया गया लेकिन एड्स की बीमारी का कोई इलाज आज तक नहीं पता चला है। यहाँ पे जो बेटा होता है उस युवक का, उसका नाम बिट्टू होता है और जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष होती है, वह अपने चाचा चाची के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। जब वह लड़का अपने चाचा चाची के साथ क्लोज होता है तो तुम जानते हो कि भाई चाचा और भतीजे का प्यार बड़ा गंभीर भी होता है और बड़ा अच्छा भी होता है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और होती है। उस लड़ाई से लड़ते लड़ते साहिल की मौत हो जाती है एक दिन। साहिल जब मर जाता है तो तान्या जवान उम्र में विधवा हो जाती है और वह एक दिन अपने घर से, ससुराल से अपने घर जा रही होती है तो वह अपने साथ में बिट्टू को भी ले जाती है। बिट्टू जब उसके साथ जाता है तो उसका जो घर है वो पीलीभीत में है। पीलीभीत पहुंचते हैं, पीलीभीत पहुंचकर जब वह तान्या नाम की जो युवती है वह अपने बेटे से शारीरिक संबंध बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जब वह शारीरिक संबंध बनाती है तो उस शारीरिक संबंध में करीब 4-5 बार का दौर चलता है। 4-5 बार शारीरिक संबंध बनता है और फिर उस लड़के की आदत और उस युवती की तान्या की भी आदत खराब हो जाती है। दोस्तों फिर वो लोग अपने ससुराल लौट आते हैं, तान्या अपने ससुराल लौट आती है और अब यहाँ पे भी जब भी उनका मन करता है वे लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। लेकिन उस दिन 2 अप्रैल 2022 को जब उसकी माँ, वो बिट्टू की माँ अपने बेटे को इधर उधर ढूंढती हुई घूम रही थी
तो उसको अपना बेटा नहीं मिला, तो वह बिट्टू को ढूंढते ढूंढते फिर अपने देवर के घर पे पहुंचती है और वहाँ पे आवाज़ लगाती है कि बिट्टू बिट्टू। लेकिन दोस्तों यहाँ बिट्टू आवाज़ नहीं देता है। जब वह महिला उस तान्या के कमरे की तरफ जा रही होती है और दरवाज़ा झटके से खोलती है, तो बिट्टू को अपनी चाची के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है। दोनों निर्वस्त्र थे और बिना कोई कपड़े पहने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। यहाँ पर वह महिला काफ़ी हैरान रह जाती है और डर जाती है, और डर के मारे वो सीधा घर लौट आती है भागकर। घर आते ही वो उसका रोना शुरू हो जाता है, और जब उसका पति उसे पूछता है वह क्यों और किस वजह से इस प्रकार से रो रही है, तो वह महिला बताती है कि आज बेटे ने अपनी चाची के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, कुछ ना कुछ अलग होगा, यानी कि कुछ ना कुछ गंभीर होने की मुझे आशंका है और मैं काफ़ी डरी हुई हूँ। लेकिन यहाँ पर जो उस बिट्टू का जो बाप होता है वह बहुत तेज से रोने लगता है और काफ़ी गंभीर हो जाता है, क्योंकि बिट्टू के बाप को पता था कि साहिल जो उनका छोटा भाई था उसको एड्स की बीमारी थी, कहीं हमारे बेटे को भी एड्स की बीमारी ना हो जाए। इस बात को लेकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। वे बिट्टू को अपने साथ लेते हैं और सीधे थाने पहुंचते हैं। और अब 2 अप्रैल 2022 की बात है, जब वो थाने में बैठे होते हैं, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वह अपनी छोटे भाई की पत्नी तान्या पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहता है कि इस युवती ने मेरी बेटे की जीवन खराब कर दिया है, क्योंकि मेरे पास एकमात्र यही बेटा है जिसके सहारे में ज़िंदगी जी रहा होता हूँ, और जिसकी वजह से ये सब हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तान्या है। जब पुलिस तान्या को गिरफ्तार कर लेती है, तो तान्या के शरीर की भी जो आवश्यक जांचें कराई जाती हैं, तो पता चलता है कि तान्या भी एड्स जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसको पूर्ण रूप से एड्स हो चुका है। लेकिन यहाँ से जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो तान्या यहाँ पर यह बताती है कि वह अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी इन लोगों से, क्योंकि मेरे पति की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। इस वजह से मैंने अब इनकी जीवन का जो एक उम्मीद थी, इनका जो बेटा है बिट्टू है, उसको शारीरिक संबंध बनाकर वो बीमारी जो मुझे साहिल से हुई थी वही बीमारी मैंने अब इस लड़के को दे दी है, और ये लड़का एक दिन तरफ तरफ के जरूर मरेगा जैसे मेरा पति मरा है। दोस्तों यहाँ पर जब बिट्टू के शरीर की भी आवश्यक जांच कराई जाती है, तो डॉक्टर्स पाते हैं कि उसके शरीर में भी एड्स जन्म ले चुका है, लेकिन अभी वह इतनी गंभीर स्थिति में नहीं है। उसकी दवाएं चालू हैं और उन दवाइयों को उसको पूरी ज़िंदगी खाना पड़ेगा यदि वह बचता है तो। लेकिन एड्स जैसी जो बीमारी है वह किसी को भी नहीं बख्शती। दोस्तों आपसे मेरा एक पर्सनली अनुरोध है कि मैं ये जो घटनाएं बताता हूँ ये किसी को परेशान गंभीर करने के लिए नहीं होती हैं। दोस्तों मेरी ये वीडियोस और ये जानकारी इसलिए होती है कि आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को बचाइए, क्योंकि इस प्रकार के रिश्ते भी एक दूसरे को शर्मसार करते रहते हैं। दोस्तों अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और अपने मित्र जो भी आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बचाएं, क्योंकि यह जब बीमारी है किसी को भी हो सकती है। अपने आप को काबू में रखें, देश काबू में रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।